किसान भाइयों, अगर आपकी मिर्च, टमाटर या कोई भी फसलों के पत्ते जो है इस तरह से मुड़ने लगे तो समझ लीजिए आपके फसलों में वायरस का अटैक हो चुका है। और इसे अगर आपने समय रहते नहीं रोका तो ये आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से एक पौधे से आपके पूरे प्लॉट में फैलता है, जिससे आपकी उपज 60 से 70% कम हो सकता है। और कुछ किसानों की तो पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जैसे ही इस तरह के वायरस का अटैक आपके पौधों में होता है, आपके पौधों का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। और अगर पौधे फ्लावरिंग के स्टेज पे है तो फ्लावरिंग भी रुक जाती है, और जो फ्लावर आते भी हैं वो भी टिकते नहीं ज़्यादा दिनों तक, वो भी झड़ जाते हैं। और जो फ्रूट होती है उसकी साइज़ भी अच्छी से डेवलप नहीं हो पाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इस तरह का वायरस क्यों फैलता है, और अगर फैल गया है तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे फसलों को कम से कम नुकसान हो और हमें जल्दी से जल्दी इस वायरस से छुटकारा मिल जाए। किसान भाइयों, पौधों में इस तरह का वायरस यानी लीफ कर्ल जनरली 2 से 3 प्रकार के होते हैं, और इनके होने का जो मुख्य कारण है, पहला तो ये कि क्लाइमेट चेंज मतलब अचानक से वेदर चेंज होने के वजह से पौधों में स्ट्रेस पड़ता है, जिस वजह से पौधों की पत्ते जो है मुड़ने लगते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, मतलब जब भी पत्ते मुड़ते हैं तो उसका 90% कारण एक ही होता है, वो है सकिंग पेस्ट यानी रस चूसक कीट, जैसे एफिड, माइट्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई वगैरह। इसीलिए पत्ते मुड़ने वाली वायरस यानी लीफ कर्ल को रोकने से पहले आपको इन रस चूसक कीटों को रोकना होगा। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि किस रस चूसक कीट की वजह से कौन सा वायरस का अटैक हुआ है? तो इसीलिए इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कौन से रस चूसक कीट के वजह से किस तरह का वायरस फैलता है, और उस रस चूसक कीट और उस वायरस का सही इलाज क्या हो सकता है, मतलब सही कीटनाशक क्या हो सकता है जो आपको सबसे तेज और सबसे बेस्ट रिजल्ट ला के देगा। तो वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा लीजिए। तो किसान भाइयों, अगर पत्ते आपके ऊपर की तरफ मुड़ने लगे तो समझ लीजिए कि थ्रिप्स का अटैक हुआ है। ये पहले पौधों की नए पत्तियों में लगते हैं और फिर धीरे धीरे पुराने पत्तों में भी इसका अटैक हो जाता है। मतलब जब भी आपके पत्ते ऊपर की तरफ मुड़े तो आपको समझना है कि थ्रिप्स का अटैक हुआ है, और जब पत्ते नीचे की तरफ मुड़ने लगे तो आपको समझ लेना है कि माइट्स के वजह से पत्ते नीचे मुड़ रहे हैं। जो लाल मकड़ी होती है पत्तों के नीचे लगते हैं, वो पत्ते की नीचे मुड़ने की कारण बनती है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी कि लीफ कर्ल का अटैक होने के बाद यानी पत्ते मुड़ने लगे, चाहे ऊपर की तरफ मुड़े या नीचे की तरफ मुड़े, तो हम ऐसा क्या करें ताकि हमारे फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो और हमें जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा मिल जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके फसलों में इस तरह का वायरस या रस चूसक कीटों का अटैक नहीं हुआ है तो आप शुरुआत से ही अपने फसलों का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि जब होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि सब्जी वर्गीय जो फसलें होती है, खासकर मिर्च, टमाटर, बैगन जैसी फसलें, ये बहुत ही सेंसिटिव फसलें होती है, इसीलिए शुरुआत से ही ध्यान देना जरूरी होता है। इसीलिए आपको प्रिवेंटिव में ही 10 से 15,000 ppm वाला नीम ऑयल का प्रयोग करते रहना है, और ये 10 से 15 दिन बाद करते रहना है। और अगर पॉसिबल हो तो ब्लू स्टिक जो आती है, येलो स्टिक जो आती है, वो अपने ज़मीनों में ज़रूर लगाएं। इससे जो रस चूसक कीट होती है उनकी लाइफ साइकिल ब्रेक होती है, खासकर व्हाइट फ्लाई जैसे कीटों की। और बीच बीच में किसी अच्छे कीटनाशक का प्रयोग भी करते रहना चाहिए प्रिवेंटिव में ही, ताकि आपके फसलों में किसी भी प्रकार का कीटों का अटैक भी ना हो। अब बात करते हैं उन किसान भाइयों के लिए जिनके फसलों में ऑलरेडी इन वायरस का, इन कीटों का अटैक हो चुका है। तो किसान भाइयों, मैं अगर सच्चाई के साथ बताऊं तो अगर आपके पौधों में इतने मात्रा में पत्ते मुड़े हुए हैं तो ये कभी ठीक नहीं होगा। कड़वा है पर ये सच्चा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुड़े हुए पत्ते वापस से सीधे हो जाए। लेकिन जो मैं बताऊंगा उसे अगर आप सही से करते हैं तो ये जो आपकी पत्ते मुड़ने वाली बीमारी है और जो रस चूसक कीट है, ये उन्हीं पौधों में ख़त्म हो जाएंगे जिनमें अभी है, और आपकी पूरी फसल बच जाएगी। इसके लिए आपको उन पौधों की डालियों की कटिंग करनी होगी जिन डालियों के पत्ते मुड़े हुए हो। और अगर किसी पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका अटैक हुआ हो तो उन पौधों को आप अपने ज़मीन से निकाल लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये करना है। ये करने के बाद आपके प्लॉट में कोई भी अफेक्टेड पौधा नहीं बचेगा, अफेक्टेड पत्ती नहीं बचेगी। फिर आपको सबसे बेस्ट कीटनाशक का प्रयोग करना होगा जो माइट्स, थ्रिप्स और रस चूसक कीटों को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेता हो। और इसीलिए मैं आपको 4 सबसे बेस्ट कीटनाशक के बारे में बताऊंगा। और ये कीटनाशक अगर आपके नज़दीकी दुकानों में ना मिले आपको तो आप इन्हीं सेम टेक्निकल का कोई अन्य कीटनाशक भी ले सकते हैं। और लास्ट में जिस कीटनाशक के बारे में बताऊंगा वो कीटनाशक रस चूसक कीटों के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा। तो इस लिस्ट के पहले नंबर पे जो कीटनाशक है वो है बायर का मोवेंटो एनर्जी। किसान भाइयों, इसमें आपको 2 प्रकार के टेक्निकल देखने को मिलेगा। पहला है स्पायरोटेट्रामेट 11.01% और दूसरा है इमिडाक्लोप्रिड 11.01%।
इसका डोज आपको 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेना है। मतलब अगर 15 लीटर की टंकी है तो आपको 30 ml मूवेंटो एनर्जी को मिला के स्प्रे कर देना है। इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ आप किसी अच्छे फंगिसाइड का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे जो कीटनाशक है वो भी बायर का ही है और इस कीटनाशक का नाम है जंप। अगर इसकी टेक्निकल की बात हो, इसमें फिप्रोनिल 80% WG फॉर्म में आता है और इसकी जो सही डोज है वो 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की टंकी में है। मतलब 1 एकड़ में 40 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। और इस लिस्ट के तीसरे नंबर पे जो कीटनाशक है वो है FMC कंपनी का रोगर कीटनाशक और इसमें जो टेक्निकल आता है वो है डायोमेथोएट 30% इसी फॉर्मुलेशन में। और इसकी सही डोज की बात करें तो 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से, मतलब 15 लीटर की पानी की टंकी में 30 ml इसको मिला के स्प्रे करना है। अगेन इसमें भी आप किसी फंगिसाइड का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस लिस्ट की आखिरी जो सबसे खतरनाक कीटनाशक है उसके बारे में कहने से पहले कहना चाहूँगा किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा लें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। किसान भाइयों, इस लिस्ट के चौथे और आखिरी नंबर पे जो कीटनाशक है ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है और इस कीटनाशक का नाम है सिंजेंटा कंपनी का वोलियम टार्गो। इस कीटनाशक के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।